हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब? मस्त होंगे, पढ़ाई मस्त चल रही होगी। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स वाला। आप लोगों को पता है कि मैं जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चला रहा हूं, तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि जेईई मेन 2022 में जो फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट जून में पूछा गया था, तो उसके मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो को एंड तक देखेंगे तो काफ़ी आप लोगों को फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि मैं, जैसे कि आप लोगों को पता है, तीसरा लेक्चर्स है इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर। ऑलरेडी मैं 13-14 क्वेश्चंस करा चुका हूं, तो उसके आगे के क्वेश्चंस मैं कराऊंगा इस लेक्चर्स में। तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। जिससे कि आप लोगों को मैं बता दूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है, नंबर्स चेंज हो जाते हैं, बाकी आप लोगों को सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, टाइम नहीं वेस्ट करते हुए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ। स्ट्रेट लाइन से पूछा गया, लेट पी बी द प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग स्ट्रेट लाइन। दूसरी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जो परपेंडिकुलर है दूसरी लाइंस पे, जैसे कि एक ये लाइन जा रही है तो इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर लाइन है, वाली इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो कह रहा है कि डिस्टेंस पी फ्रॉम पॉइंट दिए हुए हैं उसके 2, -5 और 11, देन डी स्क्वायर इक्वल टू, डी स्क्वायर की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो डी स्क्वायर की वैल्यू जो भी दी है वो देखता हूँ। चलिए लेट ए बी सी डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन कंटेनिंग। तो x/2 y/3 z/3 एंड x/3 y/7 z/8 ये दिए हैं। तो इसको मैं 2ab + 3bc + 5c, मतलब उस कोऑर्डिनेट के फॉर्म में इसको मैं चेंज करना चाहूँगा, इस वाली लाइन को और दूसरे वाली लाइन को, जिससे कि मैं ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करूँगा। ए और बी की वैल्यूज़ मैं फाइंड कर लूँगा वहाँ से। आप लोगों को इस रूल के बारे में पता होगा, नहीं कहेंगे तो, अगर नहीं पता होगा तो ये बेसिक सा रूल है, 10th क्लास में बताया जाता है, जिससे कि इस इक्वेशन को सॉल्व किया गया है। ए और बी की वैल्यू उसकी सेम उसी तरीके से फिर A1 B1 एंड C1 की वैल्यू फाइंड की गई है। उसके बाद क्या किया गया है, जो स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन ऑफ इक्वेशन की वैल्यू जो होती है उसमें पुट कर दिया सिंपली वैल्यू, और मान निकाल लिए गए। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की बात करूंगा मैं। लेट ए बी सी 15 नंबर क्वेश्चंस की बात करूंगा। ट्रायंगल सच दैट बी सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, सी ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, ए बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, मॉड ए वेक्टर इक्वल टू 6√2 एंड मॉड बी वेक्टर इक्वल टू 2√3 एंड द बी डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 12 कंसीडर देन द स्टेटमेंट्स। तो हमको ये स्टेटमेंट कंसीडर दिया गया है, तो हमको फाइंड करना है S2 इतना दिया है, तो हमको दिखाना है क्या, देन तब क्या होगा, बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू, ओनली S1 इज ट्रू, ओनली S2 इज ट्रू, बोथ S1 एंड S2 आर फॉल्स, ये हमको दिखाना है। तो चलिए सॉल्व करता हूँ। ट्रायंगल बना लिया, एक मैंने ऐसे ट्रायंगल बना लिया जिसका A पॉइंट है ये, और ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। ठीक है, 3 पॉइंट दे दिया, और इसका ये बी वेक्टर हो गया ये, और इसका ये सी वेक्टर, इस इधर वाला सी वेक्टर हो गया, और इधर वाला ए वेक्टर हो गया। 3 वेक्टर दे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ट्रायंगल के तीनों कोणों का तीनों साइड्स इक्वल टू 0 होता है। तो क्या लिखूँगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0, जैसे कि यहाँ लिखा गया हो, आप लोगों को दिख रहा होगा। ये एक आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ है ट्रायंगल की, तो आप लोगों को 3D जब सीखेंगे तो उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो बोल रहा है वो कर लिया मैं। ए प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ब्रैकेट में इंटू क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस बी इंटू बी वेक्टर। ठीक है, तो इतना ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी क्रॉस बी सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। फॉर S1, जो S1 कंडीशन दी थी वो अप्लाई करूंगा। तो S1 कंडीशन के लिए जो वैल्यू सी वेक्टर की वैल्यू आई थी मोड के अंदर, वो नॉट पॉसिबल, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब S1 इज़ नॉट करेक्ट। तो S2 देखूंगा, तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू माइनस ए, तब बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी डॉट बी वेक्टर इक्वल टू माइनस ए बी। तो 12 + 12 इक्वल टू 24 आएगा, माइनस बी। तो इसका एंगल की वैल्यू जो 2/√3 आई थी, 2/√3 जो आई थी, हेंस तो एंगल
ACB cos इनवर्स रूट 2/3, तो H2 इज करेक्ट। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होने वाला है आप लोग देखिएगा, ओनली H2 इज करेक्ट, मतलब सी ऑप्शन इज सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट है, ठीक है। तो बात करूंगा मैं 15 नंबर 16 नंबर क्वेश्चन की। इफ द सम ऑफ द प्रोडक्ट मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 24, स्टैटिक्स से ये क्वेश्चन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 24 एंड 180 रिस्पेक्टिवली, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑन द टू सक्सेस। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी से आप लोगों को देखने को मिलेगा क्वेश्चन। इफ द एन नंबर मैंने बताया 4-5 टॉपिक, आप लोग मेरे वीडियो को देखिए जाके, आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैंने 4-5 टॉपिक ऐसे बताए हैं जो 4-5 चैप्टर ऐसे पता है जिससे आप लोग पढ़ के 70% तक नंबर ला सकते हैं, मतलब अच्छी कमांड हो तो अगर उन पे तो चलिए, इफ द नंबर एंड ट्रायल्स पी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस एंड क्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसक्सेस। पी है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की, एंड क्यू जो वैल्यू हो अनसक्सेस प्रोबेबिलिटी होगी। तो मीन जो होगा इसका एनपी होगा, वेरिएंस एनपी क्यू, आप लोगों को ये फार्मूला पता होना चाहिए। तो एनपी प्लस एनपी क्यू इक्वल टू मीन प्लस वेरिएंस इक्वल टू 24 क्या दिया है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 24 एंड 28 दो दिया था, 24 एंड 28। तो जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ऐड है 24 दिया है, जो मल्टीप्लाई दिया है 1 to 8 दिया है। तो क्यों, तो मैंने सारी क्यों 1 माइनस पी इक्वल टू 3 हो गए, तो पी प्लस क्यू की वैल्यू में निकाला 1/2 और एन की वैल्यू 32 आई। गजब हो यार। तो आप लोगों को जैसे दिख रहा होगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी, पी एक्स इक्वल टू 1 दिया एंड पी एक्स इक्वल टू 2 दिया है। दो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो दो कंडीशंस दी थी मैं उनको फिल करूंगा। तो फार्मूला ये आप लोगों को पता है, उस फार्मूले पे मैं सिंपली एन सी 0 प्लस एन की पावर आर की पावर एन, वो उसमें एन पी प्लस जो भी हो फार्मूला आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से याद नहीं मुझे, उसमें पुट करके सिंपली 33/2 की पावर 28 आया, जो सिंपली आंसर आया वो मैं पुट कर दूँ। 17 नंबर क्वेश्चन देखूंगा। इफ द नंबर्स ऑफ अफेयर्ड ऑन द 2 थ्रोस ऑफ अफेयर 6 फेस्ड डाइस एंड अल्फ़ा एंड बीटा 2 प्रोबेबिलिटी द अल्फ़ा। तो आप लोग इसका सोल्यूशन देखिएगा, प्रोबेबिलिटी मुझे थोड़ी सी कम आती है। तो आंसर इसका कितना है 17/36, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। उसके बाद मैं बात करूंगा 18 नंबर क्वेश्चन की। द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ cos x mod cos x इक्वल टू sin x सच दैट, इसके मतलब सोल्यूशन कितने निकल सकते हैं ऐसे। तो इलिप्स बनेगा -4 पाई इंटू 4 पाई। तो इसके सोल्यूशंस कितने बन रहे होंगे आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट, मतलब 8 सोल्यूशंस बनेंगे। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन, अ टावर पी क्यू, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि क्लास 11th का चैप्टर है। A tower peak stand on a horizontal ground with a base Q on the ground. The point R divides the tower into parts such that Q are 15 meter. If from a point A on the ground, the angle of evolution of R is 30 degree and the part of PR of the tower subtend of the angle 15 degree at the angle of height of the tower, मतलब हाइट हमको फाइंड करनी है टावर की। तो देखिए जैसे कि जो कह रहा है वो मैं बना लेता हूँ। पहले ट्रायंगल को जो टावर से उसकी P प्लस क्यू ये दिया है, और ये कुछ मान लेता हूँ पॉइंट पे दिया, तो उसकी हाइट कितना, एंगल कितना बता रहा है 15 डिग्री। और जब उसकी हाइट ऑफ टावर से जो उसकी हाइट थी 15 मीटर, तो वहाँ से 60 डिग्री, ये 60 डिग्री था, ये 15 डिग्री था, ये R था, ये P था। तो सिंपली जो डायग्राम आप लोगों को दिख रहा होगा ये डायग्राम है और कुछ नहीं। तो आप लोग देख रहे होंगे, तो ट्रायंगल लगाऊंगा, ट्रायंगल ए पी क्यू, त्रिभुज ए पी क्यू, ए पी क्यू में लगाऊंगा। तो x प्लस 15 अपॉन वाई 10 लगाऊंगा मैं, 10 लंबटे आधार। तो x है 15, इतनी 15 है प्लस x, तो पूरी हाइट ऐड कर लूँगा। देखिएगा ये वाली पूरी हाइट, x प्लस 15, ये वाली पूरी हाइट जो होगी x प्लस 15 होगी, ठीक है। तो वही मैं लिया हूँ यहाँ पे, x प्लस 15 अपॉन वाई 1075 डिग्री। तो 1075 को मैं चेंज किया हूँ, दूसरा एंगल लिया हूँ 15 प्लस वाई, जो छोटा जहाँ से
30 डिग्री बना रहा 60 डिग्री बना रहा था, वहाँ से तो दोनों को डिवाइड कर दिया हूँ। तो सिंपली मेरी जो x की वैल्यू आई 10√3 आई और 15 डिस्टेंस थी, तो मैं ऐड कर दूंगा, पूरी टावर की डिस्टेंस हमारी देखने को मिल जाएगी 5 ब्रैकेट के अंदर 2√3 + 3। तो सिंपली मैं देखूंगा ऑप्शन कौन सा सही है इसका। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, 19 और 20वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है शायद, उसके बाद जो एडवांस का तो वो आप लोगों के काम का नहीं है। तो आप लोग अगर कहेंगे तो जो जितने जो एडवांस में पेयर होंगे उनके लिए मैं वो प्रोवाइड कर दूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टाउटोलॉजी, मतलब टाउटोलॉजी से ये टेबल पढ़ाया नहीं जाता है, बहुत कम। तो इसका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट है, क्योंकि ये स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा आपको, तो टेबल पूरी देखनी पड़ेगी। तो उसके लिए ऑप्शन डी इज़ करेक्ट है। चलिए इसी के लिए मैं वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ। अगला लेके आऊँगा सेकेंड शिफ्ट का 25 जून का। तो जो भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी सबसे पहले। और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर वीडियो को शेयर करें। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।